मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने जो वीडियो देखा वो मिस्टर ध्रुव राठी थे और उन्होंने अल फुरकान अपने एक वीडियो में कुरान हकीम की एक सूरा अल फुरकान उसके बारे में तशरीह की। उनको अंदाज़ा नहीं है, उनको कुछ मालूमात नहीं है, उन्होंने ठीक से थीसिस नहीं की या पढ़ा नहीं, रिसर्च नहीं की कि वो क्या है, किसके बारे में है, कैसे। सिर्फ उन्होंने बस उसका शाब्दिक अर्थ लेके और उसको कनेक्ट कर दिया, एक से दूसरे से तीसरे से, तीनों धर्मों से, चारों धर्मों से मिला के उसको मौजू पेश कर दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि हम जो इनको अभी मिस्टर राठी को बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, कुरान हकीम में जो भी सूरा है वो अपनी तरफ से कुछ भी उसमें जेर जबर का फर्क नहीं है। आप पैदा नहीं कर सकते, ना कुछ बता सकते हैं जब तक किसी उलमा से राब्ता ना कायम करें, किसी मौलाना से, मुफ्ती से आप उससे राब्ता कायम करके उससे पूरा समझ ना लें कि ये किस वजह से क्यों नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्या इसके पीछे रीजन था, किस वक्त नाजिल हुई, कौन कौन सी बातें थी। तो ऐसे आप उसको जो है वो समझ नहीं सकते। समझने के लिए इसके अंदर डीप जाना पड़ता है। तो उसी के लिए आज हम ये मौजूद लेके आए हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिस्टर राठी से हम डायरेक्ट उनसे जो है वो कहेंगे और उनको बताएंगे और उनको समझाएंगे कि आप प्लीज जो है कुछ भी करने से पहले वो आप समझ लें, सोच लें कुरान शरीफ की। इस तरह जो है आप एक शाब्दिक अर्थ लेके आप जो है कोई भी वीडियो मत बनाएं। हेलो मिस्टर राठी, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। और लेकिन आपने जो एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो जो आपने उसमें जो अल फुरकान कुरान हकीम की जो हमारे सूरा है उसका जो आपने तशरीह की है, जो व्याख्या की है, वो उसको आपने गौर से या तो पढ़ा नहीं है या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन कभी भी आप कुरान हकीम की कोई भी सूरा या कुरान हकीम के बारे में पूरी तफ्तीश करने के बाद, पूरा उसका जब तक आपको मालूम ना हो जाए इसमें क्या कहा गया है, किसी मौलाना से राब्ता कर लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है, या किसी आलिम से राब्ता कर लीजिए, तो उसके बारे में कुछ भी आप इस तरह जो है वो मत बताएं प्लीज। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आप तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और आपको ये शोभा नहीं देता है कि कुरान हकीम के बारे में अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ दें। आपको शायद पता नहीं है 1400 साल हो गए हैं, 1400 साल होने के बाद आज तक कुरान हकीम में एक भी जेर जबर का कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह अजीज न फ्यूचर में होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जब उसको आप किसी एक पर्टिकुलर आपको ले रहे हैं सूरा को, तो उसका पूरा डिटेल देखिए, उसमें किस वजह से बताया गया है, किस रीजन से, उसके पीछे क्या है, कहाँ उतरी, किस वजह से नाजिल हुई। ये नहीं कि आपने पर्टिकुलर वर्ड पढ़ा उसको कोड करके उसका शाब्दिक, उसके पीछे बहुत सा रीजन होता है, उसके पीछे एक गहराई, डीपनेस होती है। तो वो आप इसको पता लगाने के लिए आपको राब्ता कायम करना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी, आलिमों से पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने कुरान शरीफ उठाया उसको फट पढ़ते चले गए, भाई इसमें ये है, ये ऐसा आप ना करिए प्लीज। इससे आपको खुद जो है आपका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप हक्कानियत से जो है वो आपको हक्कानियत जो हक बात है वो आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको कुरान हकीम की एक सूरा आपको सुना रहा हूँ 103। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको पढ़िएगा और गौर से पढ़ के फिर उसका डिटेल पढ़िएगा, तो आपको इंशाअल्लाह अजीज उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। आप इसको पढ़िए, 103 की कुरान शरीफ की ये सूरा है, और पढ़ने के बाद इसका डिटेल पढ़िए कि कैसे, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें बताया है कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो घाटे और खसारे में है, सब नुकसान में है। पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्स, आप तो बहुत काबिल है, यूनिवर्स जानते होंगे, मतलब पूरी दुनिया नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सब नुकसान में, सब घाटे में, खसारे में हैं,
सिवाय उनके जो ईमान लाए। यानी जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद क्या किया, वो आप पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसका पूरा पढ़ूंगा, बहुत ब्रीफली पढ़ता हूं, कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, इसका मुझे ख्याल रखना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम वाला है। उस जमाने, यानी वल असर मतलब उस जमाने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम खा के कही है, उस जमाने महबूब की कसम, बेशक आदमी जरूर नुकसान में है, यानी नुकसान और घाटे में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमाने की कसम खा रहा है, यानी हर इंसान वो घाटे में, खसारे में है, मगर वो इंसान जो ईमान लाए और अच्छे काम किया और एक दूसरे के हक की ताकीद करते रहे। जैसे मैं आपको हक की ताकीद कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, है हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। यानी अब इस पे अगर आप कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, कुछ भी बुरा भला कहते हैं, तो उस पर मुझे सब्र करना है, क्योंकि मैं आपको हक की दावत दे रहा हूं। हक की दावत देने के बाद मैं उस पर सब्र करूं, ये मेरे लिए लाजमी है एज पर कुरान हकीम। मुझे सब्र करना है। आप कुछ भी बोले, जो भी बोलेंगे वो सर आंखों पे, आपको मुझे गाली भी देंगे तभी मैं बर्दाश्त करूंगा, वही सब्र है। यानी हक की दावत देने के बाद उसको सब्र करना। तो ये मेरे दोस्त, इसको जो है आप पढ़ें, आप बहुत काबिल है, मैं जानता हूँ, यू आर वेरी जीनियस पर्सन। मेरी रिक्वेस्ट है इसको आप पढ़ें। और एक कुरान हकीम के बारे में आपको इसी सच्चाई में और बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में लोगों को मालूम है, लेकिन सबको भी बता रहा हूँ और आपको पर्टिकुलर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो इसको मुद्दा उठाया और जो इसको आपने पिकअप किया, तो एक सूरा की बात नहीं है, कुरान हकीम का एक अल्फाज, एक वर्ड जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उसकी हिफाजत, एक नुक्ता, जेर जबर, जेर यानी ई, छोटी ई बड़ी मात्रा, जेर जबर तो शायद आप ना समझे, तो छोटी ई बड़ी ई की मात्रा या पॉइंट या फुल स्टॉप, उसकी भी इसमें चेंजिंग नहीं हुई है अभी तक, 1400 जब से नाजिल हुआ है। ये दुनिया की वाहिद सिंगल एक किताब है। आप पता लगा लीजिएगा, आप तो बहुत बड़े रिसर्चर भी हैं, पता लगाइएगा कि इसका राइटर कौन है। आप हैरत में पड़ जाएंगे, इसके राइटर ढूंढ के मुझे बताइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इसके राइटर का नाम बताइए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो कुरान हकीम है, ये मुसलमानों ने, करोड़ों लोगों ने, एक दो लोगों की बात नहीं, करोड़ों लोगों ने इसको हिफ्ज किया हुआ, यानी जबानी याद किया हुआ है, पूरे कुरान शरीफ को, ये पूरी मुकम्मल किताब को हिफ्ज जबानी याद है। रमजान में 30 दिन के रोजे, तो उसमें इसको पढ़ा भी जाता तरावी में, अगर आपको पता ना हो तो पता कर लीजिएगा। यानी दुनिया की कोई ऐसी एक किताब आप ले आइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो जबानी याद की जाती हो और वो जबानी पूरे दिल के अंदर उतरी हो, और कहीं से भी आप पूछ लीजिए, 10 साल का 11 साल का बच्चा जो हिफ्ज़ कुरान है, उससे कहीं से भी आप शुरू करिए। अगर आपने यासीन वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इतना शुरू किया, तो वो आगे का सब पढ़ता चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन, उसमें अगर आपने पढ़ा वो, तो वो आगे उसके जैसे ही आप छोड़ेंगे, उसके आगे वो पकड़ लेगा, वो सुनाता चला जाएगा। ये क्या है? ये मिरेकल है, ये कुरान हकीम का ये एक मुजज़ा है, मिरेकल है। तो मिस्टर राठी, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, बहुत ही नरमी और मोहब्बत और प्यार के साथ, कि प्लीज आप ऐसा मत करें। आपको बहुत सी, आपके पास पॉइंट्स है, आपके पास जो है वो मतलब मसले या पॉइंट्स कहिए या कुछ भी कह लीजिए, आपके पास है बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, पीपी बनाने के लिए, है उनके बनाइए। लेकिन कुरान शरीफ को इस तरह सा जो है हर शब्द हमको मिक्स करके ऐसे कुरान शरीफ के बारे में बोलना, दिस इज नॉट फेयर, ये आपके लिए अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत जीनियस और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर वेरी नाइस गाय। लेकिन जब मैंने इसको आपको देखा, आपका वीडियो, और मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोला, मतलब मजबूरी में मुझे फिर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, मुझे आपको ये वीडियो सिर्फ आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये कुरान हकीम को इतना इजी आप जो समझ रहे हैं कि आपने सूरा उठा ली, फिर उसको आप जो है उसका डिटेल बिना पढ़े हुए, बिना फिर वर्डिंग से आपने उसको तशरीह बिना किए हुए बता दिया, तो ऐसा मत करें। आगे से इसका ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है, मुझे आपके जवाब का भी इंतजार रहेगा कि आप अपने जवाब में क्या कहते हैं। नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात ये है, दो बातें हैं, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ फिर से, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग दिस वन, कि आप पहली बात ये कि इसका राइटर कौन है, आप ये बता दीजिए। दूसरी बात ये कि कोई दुनिया की ऐसी किताब आप बता दीजिए उसको जबानी वो याद की जाती हो, या करोड़ों लोगों ने जिसको जबानी याद किया हो। ठीक है, ओके माय डियर, बाय बाय, टेक केयर।